टू आरडी क्लासरूम। आज का लेक्चर क्या है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपने थंबनेल पे भी देख लिया है। क्या है? डिनाई वर्सेस रिफ्यूज वर्सेस डिक्लाइन वर्सेस रिजेक्ट। मतलब हमने 4 वर्ड्स उठाया है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन 4 वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। वैसे ये 4 वर्ड्स हम लोग एक ही तरीके से सुनते हैं, हमें लगता है कि ये 4 वर्ड्स सिमिलर ही है शायद, है ना। तो लेकिन क्या है कि इस 4 वर्ड्स में डिफरेंस है, थिन लाइन डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा माइनर करके, लेकिन डिफरेंस जरूर है। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन चारों वर्ड्स के हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में मीनिंग भी जानेंगे और साथ ही साथ इसके रिलेटेड सेंटेंसेस में कैसे एप्लीकेशन होता है वो भी देख लेंगे। और एक जरूरी बात, इस चैनल में काफी प्लेलिस्ट है और इस टॉपिक के रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है वो है कंफ्यूजिंग वर्ड सीरीज, ठीक है। इस कंफ्यूजिंग वर्ड सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस कंफ्यूजिंग वर्ड सीरीज प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो उस पे आपको इस तरीके की जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है उसके बारे में बहुत सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपका कंफ्यूजन जो है उन सारे टॉपिक्स पे भी अगर होगा तो वो आप उससे जाके क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला जो वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिनाई। पहली बात जो इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगी, ये जो 4 वर्ड्स है वो सारे के सारे वर्ब्स हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएट करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डिनाई का जो ऑपोजिट है और रिफ्यूज, डिक्लाइन, रिजेक्ट का जो ऑपोजिट है, इनमें क्या डिफरेंस है और मैं ये बात कर क्यों रही हूँ। देखिए, अगर हम लोग डिनाई के ऑपोजिट की बात करें तो डिनाई का जो ऑपोजिट हो जाता है वो है एडमिट, ठीक है। लेकिन रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिक्लाइन, इन 3 वर्ड्स का जो ऑपोजिट होता है वो होता है एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसीलिए डिनाई थोड़ा सा अलग है फ्रॉम दिस 3 वर्ड्स, बट अगेन दे आर वेरी वेरी सिमिलर टू ईच अदर। तो इसीलिए हम लोग आज ये टॉपिक लेके आए हैं ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन्स है इन चारों वर्ड्स रिलेटेड वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। ओके, तो पहले हम लोग डिनाई के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज डिनाई? डिनाई इज अ वर्ब, राइट। सो डिनाई का जो मीनिंग है वो है टू स्टेट दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, जनरली रेफर्स टू द पास्ट। तो ये क्या हुआ, हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं। देखिए, हिंदी में अगर मैं मीनिंग आपको बताऊंगी तो मैं समझाती हूँ सिचुएशन। जैसे कि अगर हम में से किसी को भी कोई भी आरोप लगाया जाए, किसी के भी ऊपर सपोज कोई आरोप लगाया गया, तो जब किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो अगर वो इंसान जो है वो क्या कर सकता है, उस चीज को पूरी तरीके से नकार सकता है, वो अस्वीकार कर देगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है। तो इसी जगह पे हम लोग डिनाई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है। सो अभी हम लोग डिनाई से रिलेटेड सेंटेंसेस भी देख लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा आसान हो जाए समझने में कि डिनाई हम लोग जनरली और क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। सो द सेंटेंसेस आर, शी डिनाइड दैट शी हैड गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट। सेकेंड क्या है, ही डिनाइड दैट ही कमिटेड द क्राइम। सो ये 2 सेंटेंसेस आपके एग्जाम्पल है। तो आप लोग समझ सकते हो, एक ने इनकार किया कि वो लास्ट नाइट जो है वो पार्टी में गई थी, मतलब पूरी तरीके से आप उस पे आपको पूछा गया है, उस लड़की को पूछा गया कि आप शायद पार्टी में गए हो, उसने पूरी तरीके से इनकार कर दिया कि हम तो नहीं गए थे। दूसरा सेंटेंस, ही क्या बोल रहा है कि वो कमिट किया है क्राइम, इस चीज को उसने पूरी तरीके से इनकार कर दिया कि नहीं, ये क्राइम तो हमने कमिट नहीं किया है। तो इस जगह पे आप लोग डिनाई का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो वन नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्यूज। रिफ्यूज जो है वो वर्ब है। तो रिफ्यूज का मीनिंग क्या है, रिजेक्टिंग एनी काइंड ऑफ ऑर्डर और रिक्वेस्ट, मेनली इन फ्यूचर। या फिर ये बोल सकते हो कि टू एक्सप्रेस अ डिटर्मिनेशन नॉट टू डू दैट। मतलब क्या हो गया कि किसी भी काम को करने से अस्वीकार करना, मतलब इन फ्यूचर की ही बात हो रही है। अगर आपने कोई काम करने से इनकार कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे, अस्वीकार कर दिया, तो उसे कहेंगे रिफ्यूज, ठीक है। सो मीनिंग क्लियर हो गया इंग्लिश में और हिंदी में। अभी हम लोग सेंटेंसेस देख लेंगे कि सेंटेंसेस क्या बन सकता है इससे। सो फर्स्ट सेंटेंस, शी ऑफर्ड मी अ पिज्जा, कॉमा, विच आई रिफ्यूज्ड। मतलब उसने मुझे एक पिज्जा ऑफर किया बट मैंने रिफ्यूज कर दिया। तो देख सकते हो, मैंने कहा था कि अगर कोई ऑफर हो, रिक्वेस्ट हो, उस चीज को अगर आप नहीं कर देते हो कि नहीं ये हमें नहीं चाहिए, तो उसे हम लोग कहते हैं रिफ्यूज कर देना कि नहीं चाहिए, फाइन, थैंक यू। सेकेंड सेंटेंस की बात करें, सेकेंड सेंटेंस क्या है, शी विल प्रोबेबली रिफ्यूज हिम टू हेल्प। तो मतलब क्या हो गया कि शायद वो उसे रिफ्यूज कर देगा हेल्प करने से। मतलब जो है वो क्या करने वाली है, रिफ्यूज करने वाली है, अगेन फ्यूचर में।
तो मतलब अगर कोई ऑफर की बात है कि उस बंदे को हेल्प चाहिए, तो ये क्या करेगी, उससे हेल्प नहीं करेगी, रिफ्यूज कर देगी। ठीक है, मतलब वो हेल्प नहीं करने वाली है। तो इस जगह पे आप लोग रिफ्यूज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज डिक्लाइन। तो आई होप डिनाई और रिफ्यूज आप लोग का क्लियर हो गया है। डिक्लाइन के बारे में बात करेंगे तो डिक्लाइन अगेन इट्स अ वर्ड। तो फिर रिफ्यूज डिक्लाइन में इसमें क्या डिफरेंस हो गया? देखिए, अगर जो डिक्लाइन की बात करें, डिक्लाइन जो हो गया टू रिफ्यूज पोलाइटली, मतलब आप रिफ्यूज तो करोगे बट पोलाइटली करोगे। जैसे रिफ्यूज जो था वो आप डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहे हो। जैसे मैंने सेंटेंस दिया था कि आपको पिज्जा ऑफर किया गया है, आपने मुंह पे बोल दिया कि हमको नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर डिक्लाइन की बात करें तो डिक्लाइन जो है वो क्या कहता है कि टू पोलाइटली रिफ्यूज समवन, आप पोलाइटली रिफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है। तो डिक्लाइन का ये हो गया इंग्लिश मीनिंग, तो हिंदी में क्या हो गया, नम्रता से अस्वीकार कर देना। ठीक है, ये हो गया डिक्लाइन का मीनिंग। और एक मीनिंग होता है डिक्लाइन का, अगर मैं उस मीनिंग की बात करूं, दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर डिक्लाइन का और एक मीनिंग है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। डिक्लाइन का मीनिंग दूसरा क्या होता है, टू बिकम स्मॉलर और वीकर, मतलब जो पतन की बात होता है, अवनति हो रहा है किसी चीज का, तो उसे कहते हैं हम लोग डिक्लाइन, वो भी वर्ड ही है। ठीक है, तो इस रिलेटेड जो सेंटेंस होगा डिक्लाइन, मतलब आप पोलाइटली किसी को रिफ्यूज कर रहे हो, उस रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं कि वो क्या क्या हो सकता है। सो द फर्स्ट सेंटेंस रिलेटेड टू डिक्लाइन इज, आई डिक्लाइंड हिज इन्विटेशन टू डिनर एज काइंडली एज आई कुड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग रिफ्यूज ही कर रहे हैं किसी की इन्विटेशन, लेकिन बड़े पोलाइटली, नम्रता के साथ हम लोग किसी की इन्विटेशन जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर रिफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग डिक्लाइन लिखेंगे। नेक्स्ट इज जॉय डिक्लाइन द जॉब ऑफर। तो यहाँ पे भी जॉय क्या कर रहा है, जॉब ऑफर, अगर कोई जॉब ऑफर रिफ्यूज कर रहा है, मतलब समझ सकते हो, तो वो डिक्लाइन करेगा, मतलब वो बड़े पोलाइटली वो चीज करेगा। राइट, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग डिक्लाइन लिखेंगे, ना कि रिफ्यूज या फिर रिजेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ओके, तो उस रिलेटेड सेंटेंस क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूज टू डिक्लाइन ईच ईयर। तो मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंटिन्यूअसली हर साल में क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, मतलब वो थोड़ा सा करके कम होता जा रहा है। तो इसीलिए डिक्लाइन का जो दो मीनिंग बैठता है, ठीक है, मैंने वो आप लोगों को दिखा दिया सेंटेंस में। सो द लास्ट वर्ड इज रिजेक्ट। रिजेक्ट भी एक वर्ब है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, टू रिफ्यूज, टू एक्सेप्ट, टू सबमिट और टू बिलीव। ओके, और मेक यूज ऑफ। तो अगर हिंदी में मीनिंग होगा क्या, कि हिंदी में हो जाएगा किसी भी इंसान या वस्तु को अस्वीकार कर देना। तो ये मीनिंग आप लोग समझ गए, इंग्लिश में मैंने बोल दिया, हिंदी में भी मैंने बोल दिया, लेकिन इसका जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो आप लोग सेंटेंस में जब बताऊंगी तभी आप लोग को और अच्छी तरीके से समझाऊंगी। सो द फर्स्ट सेंटेंस, द चेयरमैन रिजेक्टेड द प्रपोजल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया जो प्रपोजल था। ठीक है, मतलब उसने रिफ्यूज कर दिया कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, तो प्रपोजल हो गया रिजेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही रिजेक्टेड टू ट्रैवल विद अस। उसने हमारे साथ ट्रैवल करने से रिजेक्ट कर दिया, मतलब हमें किसी इंसान को, जैसे मैंने कहा, अस्वीकार करना, तो हमारे साथ उसने ट्रैवल करने से क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो फिर से उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया, हमने जो ऑफर किया था उसे कि हमारे साथ ट्रैवल करो, उसने उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था द 4 वर्ड्स, क्या क्या, डिनाई, रिफ्यूज, डिक्लाइन एंड रिजेक्ट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कि ये जो 4 वर्ड्स है, सुनने में और समझने में सिमिलर लगता है, लेकिन है एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा करके अलग। सो आई होप ये जो टॉपिक था वो आप लोगों को समझ में आया है। इस लेक्चर को अगर आप लोगों ने सच में समझा है तो इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आपको और कोई नई टॉपिक चाहिए उसका आप कमेंट कर दोगे तो मैं उस टॉपिक के बारे में भी नए लेक्चर के साथ आ जाऊंगी। सो अब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।